दोस्तों, योगोस्लाविया के बारे में बहुत से लोग भूल चुके हैं और कुछ के लिए ये एक तकलीफदेह मेमोरी है। ये कभी 6 नेबरिंग रिपब्लिक्स पर मुश्तमिल एक यूनाइटेड किंगडम था, जिसे किंगडम ऑफ योगोस्लाविया कहते थे। योगोस्लाविया में हमेशा मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान मिसाइल थे, लेकिन क्या किंगडम ऑफ योगोस्लाविया के टूटने की वाहिद वजह यही थी? और नस्ल परस्ती पर बहस पूरे मुल्क की तबाही का बाइस कैसे बनी? योगोस्लाविया में मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान हमेशा मसाइल रहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी, ये एक तवील अरसे से चल रहा था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद हालात और भी खराब हो गए। स्टार्ट में योगोस्लाविया एक किंगडम था। ये किंगडम सर्बिया की स्टेट ऑफ स्लोवीन्स, क्रोएट्स और सर्ब्स की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इस किंगडम को फिर आर्जी तौर पर डेमोक्रेटिक फेडरल योगोस्लाविया में तब्दील कर दिया गया और फिर ये सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक में तब्दील हो गया। इस अरसे में योगोस्लाविया सर्बिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेग्रो, बोस्निया एंड हर्जगोविना और स्लोवेनिया के इलाकों के दरमियान यूनियन बन गई। ताहम एथनिक ग्रुप और ख़ास तौर पर सर्ब्स के दरमियान डिसयूनिटी स्टार्ट से ही मुश्किलात का बायस बनी। अगरचे नेशनलिज्म पहले दिन से ही फेडरेशन के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए प्रेसिडेंट यूसुफ ब्रोज टिटो यूनिटी और ब्रदरहुड की कोशिशों में कामयाब रहे। यूसुफ लोगों को इकट्ठा करने में वाकई अच्छा था। उसने कंट्री में खतरनाक कौम परस्ती को कामयाबी से कंट्रोल किया। उसकी लीडरशिप में योगोस्लाविया रीजन इकोनॉमिकली मजबूत और पावरफुल बन गया। लेकिन यूसुफ की डेथ के बाद हालात फिर खराब हो गए। बढ़ती हुई इकोनॉमी ने सिर्फ खास रियासतों की हमायत शुरू कर दी। 1973 में ऑयल के बहरान और वेस्ट के साथ ट्रेड की प्रॉब्लम की वजह से कंट्री भारी कर्जों में डूब गया। योगोस्लाविया में लोग मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते थे और अपने एथनिक बैकग्राउंड की वजह से पहचाने जाते थे। खास तौर पर सर्बिया में 2 इलाके थे, कोसोवो और वायवोदिना, जिसमें किसी हद तक सेल्फ रूल थे, जिसने चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सर्बिया का लीडर स्लोबोदान योगोस्लाविया के साथ चलना नहीं चाहता था। वो बेसिकली इंडिपेंडेंट सर्बिया चाहता था, जिसकी वजह से योगोस्लाविया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। 1989 में योगोस्लाविया के मौजूदा प्रेसिडेंट रेफ ने एक बहुत अच्छी स्पीच के साथ तनाव खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने ब्रदरहुड और यूनिटी पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें नेशनल कन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए, लेकिन ये एहतजाज को खत्म करने में नाकाम रहे। योगोस्लाविया की डिवीजन अब वाज़ेह थी। अब सर्ब्स, अल्बानियंस, क्रोएट्स, स्लोवीन्स और बोस्निया एंड हर्जगोविना के खिलाफ हो गए। इन प्रॉब्लम्स को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश ने गैप को मजीद बढ़ा दिया। अब योगोस्लाविया मल्टीपल सियासी जमातों में तकसीम हो गया। 1991 में योगोस्लाविया की इस टेंशन ने लॉग रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसने योगोस्लाविया में वार स्टार्ट कर दी। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और बोस्निया एंड हर्जगोविना ने 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में आज़ादी का ऐलान किया, पर जंग खत्म ना हुई। 2003 तक सिर्फ सर्बिया और मोंटेग्रो ही योगोस्लाविया का पार्ट रह गए। आखिरकार 4 फरवरी 2003 को किंगडम ऑफ योगोस्लाविया को ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सर्बिया और मोंटेग्रो स्टेट यूनियन में तब्दील हो गए, लेकिन ये यूनियन इतनी स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थी और 3 जून 2006 को टूट गई। सर्बिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसके अंदर कोसोवो का प्रॉब्लम वैसे ही रहा। आखिरकार 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल करने का ऐलान किया और कोसोवो ने खुद को आज़ाद कंट्री डिक्लेयर कर दिया। बहुत सी कंट्रीज जैसा कि अमेरिका कोसोवो को एक नेशन के तौर पर तस्लीम करते हैं, लेकिन सर्बिया और उसके करीबी साथी इससे एग्री नहीं करते। ये इस बात की अलामत है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट अफसोसनाक तौर पर योगोस्लाविया के टूटने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। बेसिकली किंगडम ऑफ योगोस्लाविया में डिफरेंट नेशंस मौजूद थीं और डिफरेंट नेशन ज़्यादा टाइम तक मिलकर नहीं रह सकती, जिसकी वजह से योगोस्लाविया टूट गया। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में किंगडम ऑफ योगोस्लाविया की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।